के बाद आखिर यही हमारे को जल देते, तर्पण श्राद्ध है? कौन देगा? अरे भले ही हमारे अपने पुत्र नहीं, पर पांडव भी तो हमारा परिवार है। देखो, भले ही परिवार में आपके दुश्मनी चल रही हो, किसी बात को लेके झगड़ा हो, लेकिन जब भी आप श्राद्ध करें तो ऐसा नहीं कि ताऊ जी का हम क्यों करें, हमारा तो उनसे बोलचाल बंद है, ये मत समझना। क्योंकि बोलचाल, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, ये सब यहाँ की बातें हैं। अब उनका शरीर चला गया, अब वो जो हमारे चले गए वो सब हमारे पित्र हैं, हमारे पूर्वज हैं। जब भी आप तर्पण करें, श्राद्ध करें, उन सबका स्मरण करके श्रद्धा पूर्वक सबको जमाइए, सबका आवाहन करिए। कभी ये भेद मत करना कि चाचा से तो हमारी झगड़ा चल रहा था, हम उनको क्यों तर्पण करें। हाँ, समयलाल जी, ऐसा भी लोग करते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, श्राद्ध पक्ष में सब लोग जल दीजिए अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को। देखो, वर्ष में कम से कम 16 दिन तो ऐसे निकाला करो कि उन 16 दिनों में अपने पितरों को कुछ ना दे सको तो पानी तो दो। जिन्होंने पूरा जीवन आपके लिए दिया, जीवन पर्यंत आपके लिए जिए, हमारे लिए, आपके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और हम उनको पानी नहीं देना चाहते। अब ये तर्क मत करना कि पानी देंगे तो वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसकी गारंटी है। आप कहेंगे आप कैसे कहा? हम नहीं गारंटी दे रहे, ये भैया हमारे वेद पुराण कह रहे हैं, और वेद और पुराणों में जो बातें कही हैं वो साक्षात भगवान की वाणी है? भगवान की वाणी झूठी हो सकती है क्या? आने वाले श्राद्ध पक्ष में, जो कि 18 सितंबर से प्रारंभ होगा, आप सब लोग अपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए खूब जल अर्पण कीजिए, तर्पण करिए, उनके नाम का उनकी तिथि में श्राद्ध करिए। जिस दिन माता की, पिता की, दादा दादी की तिथि, जो तिथियां याद हैं, चाचा जी की, ताऊ जी की, चाची जी की, ताई जी की, यदि आप चाहते हैं घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, घर में आनंद रहे, ऐश्वर्य रहे, तो आप इन नियमों को करके देखिए। आपके पितर इतना आशीर्वाद दे के जाएंगे कि आपके घर में खूब सुख समृद्धि रहेगी। इसलिए इस बार श्राद्ध पक्ष में आप सब अपने अपने घरों में या किसी तीर्थ में जाकर अवश्य 16 दिन तक अपने पितरों को स्मरण करिए, और राग द्वेष सब भुला करके अपने समस्त पूर्वजों के लिए जल दीजिए, सबके तर्पण करिए, सबको श्राद्ध अर्पित करके। अब तो वो देवतुल्य हो गए। हमारे यहां भी प्रतिवर्ष जो है पितृ महोत्सव यहां होता ही है। तो श्राद्ध पक्ष जो आने वाला है, इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी, सामूहिक तर्पण होगा, सामूहिक पिंडदान होगा। अब मान लो आपके अपने घर में व्यवस्था नहीं है तर्पण की, आपको समय नहीं रहता, अवकाश नहीं है, आपका ऐसा ऑफिस का टाइम है, कोई समस्या है, तो आप यहाँ ब्राह्मण को संकल्प देके कम से कम, देखो क्रिया का लोप ना हो, आप नहीं कर पा रहे, ब्राह्मण को संकल्प दीजिए, ब्राह्मण आपके नाम गोत्र से या तो अपने घर करे, वहीं करवाइए किसी ब्राह्मण को बुला के, या वहां नहीं करा सकते किसी तीर्थ में कराइए, यहाँ व्यवस्था है यहाँ आके कराइए, या यहाँ अपने घर बैठे संकल्प देके यहाँ करवाइए, पर अपने पितरों के लिए अवश्य जल दीजिए, श्राद्ध करिए, तर्पण करिए। यहाँ पूरे 16 दिनों तक तर्पण की व्यवस्था रहेगी। पहले दिन से ही हम तो श्रीलंका चले जाएंगे 12 तारीख को, तो लौटना होगा 20 तारीख को, और 18 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग 19 को कथा समापन श्रीलंका की करेंगे, और 19 तारीख की रात्रि में ही फ्लाइट पकड़ करके हैदराबाद उतरेंगे, पर वहां से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के तो 20 तारीख को वृंदावन पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ जो क्रिया का जो चल रहा होगा उसमें हम सम्मिलित हो जाएंगे। बाकी हमारे आचार्य जी और बाकी विद्वानों की जो टीम है उसके द्वारा 18 तारीख से ही यहाँ तर्पण की व्यवस्था रहेगी। आप अपने घर में तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ तर्पण करा सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति ब्राह्मण भोज होता है। मान लो आपको अपने आसपास ब्राह्मण नहीं मिले या आप नहीं बना के खिला पा रहे तो यहाँ तो लगातार होता ही है, आप यहाँ के ब्राह्मण भोज में जुड़ सकते हैं। उस समय आप चाहें तो यहाँ
संकल्प करके और उसको अपना संपन्न कर सकते हैं। पिंडदान आदि क्रिया भी यमुना जी के तट पर आकर आप कर सकते हैं और श्राद्ध आपका यहां संपन्न हो सकता है। साथ में ही श्रीमद् भागवत को कहा है प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत जो है वो प्रेत पीड़ा का निवारण करने वाली है। सप्ताहो अपि तथा धन्या, सप्ताह यज्ञ से वो भी पवित्र और मुक्त हो जाते हैं जो गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुए। तो आप यदि भागवत नहीं भी करा पा रहे हैं, वैसे तो देखो एक अच्छी व्यवस्था यहां ये लागू हुई है कि कई लोग इस बात को लेके भागवत का संकल्प मन में दबाए रहते हैं कि भागवत कराने की इच्छा तो है पर उतना बजट नहीं है। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि कितना बजट है। यदि आप कम बजट में भी कथा कराना चाहते हैं तो वृंदावन में वानप्रस्थ आपके लिए सदा तत्पर है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कथा चल रही है, हमारी माताएं आ जाती हैं। आप जितने लोग आना चाहें अपना परिवार लेके आ जाइए। तो यहाँ लाइट लगी है, टेंट लगा है, साउंड की व्यवस्था जमी हुई है। हमारे बड़े बड़े संगीतकार यहाँ सब बैठे हैं, ब्राह्मण आचार्य विराजमान है। तो आप लोग यहाँ, आपको कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। विद्वान ब्राह्मण, संगीतज्ञ, सब व्यवस्था यहाँ लगी रहती है। लाइट, साउंड, टेंट और चैनल पे कथा होती है। तो आप यदि कम बजट में भी कथा चाहते हैं तब भी आप वृंदावन में आके बड़े आराम से कथा करा सकते हैं। आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जो बजट हो, बस ये बताना है कितने लोग आने वाले, क्या सुविधा, क्या व्यवस्था करनी है। तो अब आप अपने घर बुला के कथा कराना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था आपको वहां बनानी पड़ेगी। वहां टेंट लगाना पड़ेगा, साउंड व्यवस्था, फिर हमारी टीम इतने लोगों की आ रही है, उसको ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। तो हमारी तो हम कर लें, हम तो अपना रसोईया लेके आते हैं। और समय लाल जी आपके रिश्तेदार आए, उनको संभालना बड़ा सरदर्द होता है। आजकल रिश्तेदार को समय पे पानी भी ना मिले ना तो बोले अरे भागवत कराई थी, देखा हमें तो ठीक से नाश्ता ही ना मिला, बुराई करते जाएंगे। यहाँ के कराइए तो मौज में, वो भी वृंदावन दर्शन करें, भ्रमण करें। आप भी आके आप भी वृंदावन दर्शन करिए। और कथा के समय कथा, आपको चिंता नहीं कि दूध कहाँ से आ रहा है, कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कि पूजा के फूल कहाँ से आ रहे हैं, सब व्यवस्था लगी मिलती है। तो आप यदि अपने क्षेत्र में, घर में, नगर में कराना चाहते हैं तो वहां तो करा ही सकते हैं, पर आपके पास बजट का अभाव है, आप कम बजट में कथा चाहते हैं तो आप वृंदावन आके कथा करा सकते हैं। वानप्रस्थ में लगातार कथाएं होती हैं और लगभग सभी कथाएं, लगभग नहीं सारी कथाएं चैनल पे प्रसारित होती हैं। कोई भी कथा ऐसी नहीं होती जो टीवी चैनल पे प्रसारित ना हो। हमारा सोशल मीडिया तो चलता ही है, साथ में टीवी चैनल भी चलता ही है। तो आप लोग यहां आकर के कथा अपने बजट अनुसार, कितना भी आपका, देखो कम बजट है, थोड़े कम लोग आ जाइए, थोड़े ज्यादा लोग आ रहे हैं, थोड़ी और व्यवस्था, बस आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हो। और वैसे भी हम एक बात और बार बार कथा में भी कहते हैं और अभी और विशेष रूप से कहते हैं, चूंकि जन्माष्टमी आ रही है। आप जन्माष्टमी में जो लोग भी वृंदावन आ रहे हैं, तो यदि आप लोगों को ठहरने की कहीं परेशानी हो तो आप वानप्रस्थ आइए। हमारे पास अभी कमरों की तो थोड़ी व्यवस्था कम है, लेकिन आपको ठहरने के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। आप हॉल में ठहरिए, सामूहिक व्यवस्था सबके लिए लागू है। शास्त्री जी, ग्रामीण अंचलों से, गांव देहात से कुछ ऐसे भी परिवार आते हैं कि जो इतने संपन्न समर्थ नहीं है जो 1000-1500 रुपए प्रतिदिन का कमरा ले सकें, पर खाने पीने की व्यवस्था कर सकें। बेचारे बिहारी जी के प्रति लगन लगा के इतनी दूर से आते हैं खर्चा करके, तो सोचते हैं कहीं ऐसी व्यवस्था मिल जाए। तो हमने खुली व्यवस्था ये बना रखी है, कोई भी आए, कितने भी लोग आ जाएं। हॉल यहाँ नीचे का सत्संग हॉल है, ऊपर मंदिर के आगे का हॉल है, सारी व्यवस्था है। जितने लोग आ जाएं, एक पैसा उनसे नहीं लिया जाए, वो आराम से यहाँ गद्दे लगा के आराम करें। नहाने धोने की कॉमन लेट बात की व्यवस्था है, नहाए धोएं। और चाय नाश्ता दोनों टाइम का भोजन यहाँ व्यवस्था है। चाय नाश्ता करिए, सामान आपका सुरक्षित रखा रहेगा, आप दर्शन करिए, आइए। तो जो लोग कमरा लेने में सक्षम नहीं है,
कि हम 4 दिन 6 दिन वृंदावन रहना चाहते, पर हमारे पास इतना नहीं है कि हम 1000 1200 1500 रुपए महीने प्रतिदिन का देके कमरा लें, तो वो वानप्रस्थ में आए, हॉल में ठहरे। और मान लीजिए आपने बाहर कहीं कमरा ले भी रखा है, फिर भी आप भोजन ही वो है दोनों टाइम का, आके यहाँ करिए। हम बार बार आग्रह करते हैं, जो भी जन्माष्टमी में आ रहे हैं या कभी भी वृंदावन आ रहे हैं, तो यहाँ खुला भंडारा सबके लिए रहता है। आप जब भी आए यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करें, भोजन दोनों समय यहाँ चलता है, सवेरे नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन सब आपको मिलेगा। तो आप कथा करवाने भी आते हैं तो सारी व्यवस्था आपको यहाँ लगी मिलेगी। आप प्रेम पूर्वक वृंदावन में आकर के भागवत की कथा यहाँ अपना संकल्प पूर्ण कर सकते हैं।